स्टूडेंट, आज हम लाए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 70। ये 24 सितंबर की वर्कशीट है, 3rd to 5th के लिए। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे, फिर अपने अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्लेसेस वी गो टू, जगह हम जहाँ जाते हैं। तो ऑब्जर्व द बिल्डिंग प्लेस गिवन इन द पिक्चर। इन पिक्चर को ध्यान से देखिए और इमारतों और जगहों के नाम लिखने हैं। तो ये कौन सी जगह है? ये मार्केट है, तो आप लिखेंगे इसमें मार्केट यानी बाज़ार। तो आप बाज़ार लिख देंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख देंगे बाज़ार। सेकेंड हमारा ये कौन सा जगह है? ये है पेट्रोल पंप। तो आप इसमें लिखेंगे पेट्रोल पंप। तो हिंदी में भी आया, पेट्रोल पंप भी कहते हैं, तो पेट्रोल पंप। ठीक है बच्चों। सेकेंड है हमारा ये हॉस्पिटल। तो इंग्लिश में आप हॉस्पिटल लिख देंगे और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे भी हॉस्पिटल ही लिख देंगे। या तो हिंदी वाले बच्चे हॉस्पिटल ना लिख के अस्पताल लिख देंगे, अस्पताल कहते हैं। ठीक है बच्चों। और ये हमारी लास्ट जगह कौन सी है आपको पता है? ये कौन सी जगह है जहाँ पे झूले हों? तो वो पार्क। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं, पार्क। राइट डाउन द नेम ऑफ 4 प्लेसेस वेयर वी गो विद आवर फैमिली। अब 4 जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। तो हम कहाँ कहाँ जाते हैं? पार्क जाते हैं मम्मी अपनी फैमिली के साथ। और कहाँ जाते हैं आप बताइए? और कहाँ जाते हैं आप? हम रेस्टोरेंट जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं होटल, खाना खाने जाते हैं ना होटल। और क्या लिख सकते हैं हम? और सोचिए आप कहाँ जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ? और हम जाते हैं कहाँ पे? सिनेमा घर यानी सिनेमा हाउस जाते हैं हम। सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म देखने, तो सिनेमा जाते हैं। और कहाँ जाते हैं हम? मंदिर यानी टेंपल जाते हैं। तो आप टेंपल लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, ये हम 4 जगह जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3rd क्वेश्चन हमारा, राइट डाउन द नेम्स ऑफ। अब आपको लिखना है अ प्लेस वेयर वी गो टू वॉच मूवीज़। यहाँ हम सिनेमा देखने जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं हम? आपको जगह का नाम लिखना है। तो आप जहाँ आपके घर के पास कोई जगह हो, तो जहाँ आप सिनेमा देखने जाते हैं, तो आप लिख देंगे सिनेमा हॉल, या उस जगह का नाम भी लिख सकते हैं, सिनेमा हॉल। हिंदी के बच्चे लिखेंगे सिनेमा हॉल। ठीक है। अ प्लेस वेयर वी गो टू द रिपोर्ट थीव्स। यहाँ हम चोरी की रपट लिखवाने जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? पुलिस, या हम जाते हैं पुलिस स्टेशन। तो मैं यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा लिखवा देती हूँ जिससे आपको लिखे। तो आप लिखेंगे पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। और इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं, पुलिस स्टेशन। मुझे लगता है इंग्लिश वाले बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हिंदी में जो मैं लिख रही हूँ वो इंग्लिश में वो लिख सकते हैं। तो मैं हिंदी में ही बता देती हूँ आपको। अ प्लेस वेयर वी गो टू द प्रे। तो हम प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। तो आप मंदिर लिखेंगे, यानी मैंने आपको टेंपल ऊपर लिखवाया भी था, तो आप इंग्लिश वाले बच्चे टेंपल लिखेंगे। अ प्लेस वेयर वी गो टू द बोर्ड अ ट्रेन। और यहाँ हम ट्रेन लेने जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन। तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ और इंग्लिश वाले बच्चे मुझे लगता है लिख लेंगे रेलवे स्टेशन। तो यहाँ स्टेशन लिख दिया। और आपने स्टेशन की स्पेलिंग को तो पता ही है इंग्लिश वाले बच्चों को। रेलवे भी लिख ही देती हूँ मैं, रेलवे स्टेशन। और यहाँ हम पढ़ने जाते हैं। पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो स्कूल की स्पेलिंग तो सबको आती है, स्कूल। ठीक है बच्चों। अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय पोस्टेज स्टैम्प। यहाँ हम डाक टिकट खरीदने जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं बताइए? पोस्ट ऑफिस जाते हैं हम। तो आप लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। और यानी हिंदी में डाकघर। तो यहाँ पे आपका डाक लिखा है, मैं घर लिख देती हूँ, डाकघर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा है। ये हमारी इतनी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं। नोट फॉर द टीचर, एक्सप्लेन नाउन टू द स्टूडेंट थ्रू ऑडियो मैसेज। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ समथिंग एज अ पर्सन और थिंग। तो अपन इसमें बताइए कि टीचर्स के लिए नोट है ये कि अपने स्टूडेंट्स को नाउन्स के बारे में एक ऑडियो मैसेज है कि नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़
नेम ऑफ समथिंग एज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन की डेफिनेशन दी है, आप इसे याद कर लें। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।